नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनु मिश्रा के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है, जो कि आपकी यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है। और आज का जो टॉपिक है वो है क्या रहा पर्यावरण सूचकांक प्रदर्शन, जो कि हाल ही में 2022 में मई में निकाला गया 2 यूनिवर्सिटी के द्वारा। वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें आज क्या इस वीडियो में क्या होने वाला है। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हाल ही में जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ है उसमें हमने टॉप किया है। टॉप का मतलब हमने नीचे से टॉप किया है, और भारत जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्टिंग का श्रेय है। भारत जैसे देशों के लिए 180 देश की रिपोर्ट में हमने उसमें 180 स्थान पाया है। हमारा इन्वायरमेंट को लेकर प्रदर्शन इतना गंदा है कि हमने 180 देश में से 180वीं स्थान पाया है। और आप ये सोचेंगे कि सरकार को खुद डिफेंस में आना पड़ा और कहना पड़ा कि ये फर्जी रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मानते हैं, ये बायस्ड रिपोर्ट है। चूंकि हमारे द्वारा बहुत सारे कार्य को इनिशिएटिव पे लिया गया, तो फिर भी हम कैसे इतना पीछे रह सकते हैं, और पाकिस्तान जैसे देश भी हमसे आगे रह गया। तो चलिए इस वीडियो में आज हम बात करते हैं सब पे। When I am talking about what is the environment performance index, so that the environment performance index is a EPI is an international ranking system that's measure environment health and sustainable of the country. It has started 2002. It released by 2 American university. First is Yale Center of Environment Law of Policy, and second is Columbia University of Center, and it's released by every 2 years. और मैं आपको बता दूं कि 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसमें यूज किया जाता है, और उस 40 इंडिकेटर को आपके 11 भागों में डिवाइड किया जाता है। और मैं आपको उन 11 भागों का नाम बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप समझ पाए कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव किए गए, फिर भी हमारा जो रिपोर्ट रहा वो 180वें स्थान पे कैसे रहा। क्या ये फर्जी था रियल में, जो कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि ये फर्जी रिपोर्ट है, हम इसे नहीं मानते, ये बायस्ड रिपोर्ट है। तो चलिए जानते हैं, जिसमें से आपका पहला है बायोडायवर्सिटी, दूसरा है प्रोटेक्टेड एरिया, तीसरा है स्पीसीज प्रोटेक्शन इंडेक्स, चौथा है आपका एयर क्वालिटी, पांचवा है आपका क्लाइमेट पॉलिसी, छठा है आपका इकोसिस्टम यूटिलिटी, और सातवां है आपका ग्रीन हाउस गैस इन्वायरमेंट, और आठवां है बायोडायवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स, और नौवां है आपका PM 2.5, और 10वां है आपका वाटर मैनेजमेंट। ये सारे आपके 40 इंडिकेटर में जो 11 भागों में बटे हुए हैं, ये 11 भाग के नाम थे, जिसमें से एक का नाम मैंने नहीं बताया है, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं बात करता हूं किसकी कितनी रैंक रही इस रिपोर्ट में, जो कि इसका जो शुरुआत हुआ था इन्वायरमेंट इंडेक्स का, जो परफॉर्मेंस निकालती है इन्वायरमेंट की, 2002 में हुई थी। अमेरिकन के यूनिवर्सिटी, जो 2 यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला जाता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय केंद्र के द्वारा निकाला जाता है, दूसरा येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा ये निकाला जाता है। और ये मेजरमेंट करता है इन्वायरमेंट हेल्थ है या नहीं है, इन्वायरमेंट स्वच्छ है नहीं है, और सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है उस कंट्री में इन्वायरमेंट को लेके। तो मैं बात करूं किसकी कितनी रैंक रही, तो टॉप 5 पे मैं बात करूं तो डेनमार्क ने टॉप किया है इस बार के इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और दूसरे नंबर पे रहा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पे रहा है फिनलैंड, चौथे नंबर पे रहा है मेल्टा, और 5वें नंबर पे लगा है स्वीडन रहा है आपका। और मैं बात करूं आपका चाइना की, तो चाइना 161 रैंक पे रही है, वहीं पे रसिया आपका
112 रैंक पे रही है। और मैं आपको बात करूं भारत के पड़ोसी देशों की, पड़ोसी मुल्क की बात करूं तो अफगानिस्तान ने 81 नंबर लाया है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और वहीं पे आपका श्रीलंका 132 पे, चाइना 160, नेपाल 162 और पाकिस्तान 176 पे, और बांग्लादेश 177 और इंडिया 180 पे। तो सोच के आप देखिए कि पाकिस्तान जैसे देश से भी हम इतना पीछे रह जाएंगे कि 180 देश में से 180 नंबर पाएंगे हम। इतना तो बुरा हाल नहीं है भारत का, जहां तक मुझे पता है। इसको आगे मैं डिस्कशन करता हूं अभी। अब आप सोचेंगे कि अगर हम इतना परफॉर्मेंस में पिछड़े हुए हैं तो क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है एनवायरनमेंट बचाओ, क्या सरकार फर्जीबाजी कर रही है? सरकार कुछ कर रही है? नहीं कर रही है। तो मैं आपको बताऊं कि सोलर एनर्जी के ऊपर काम किया गया भारत सरकार के ऊपर। हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, 2014 से ही चला रहे हैं, 2022 आ चुका है। हमने उज्ज्वला स्कीम के तहत लोगों को लकड़ी मुक्त सिलेंडर प्रोवाइड करवाए। वहीं पे हमने हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर पॉलिसी बनाए। हम सीएनजी चलित व्हीकल्स चला रहे हैं। बड़े शहरों के अंदर हमारे द्वारा फैक्ट्री बंद कर दिया गया है। और आपको हाल ही में पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए इन्वायरमेंट को काम करने के लिए। जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको अपने शेयर करता हूँ कि जहाँ तक वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्लोबल जो कि इनिशिएटिव लेके चल रही है भारत सरकार, और दुनिया को दे रही है ग्रीन ग्रिड का प्लान। तो क्या आप सोच सकते हैं कि भारत जैसा देश जो कि दुनिया को ये बता रही है कि एक सन, एक वर्ल्ड और एक ग्लोबल, मतलब जो सन है उससे हम कैसे अपने आप के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसके ऊपर भारत सरकार ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। और वहीं पे इन दो यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट जो है लेके भारत सरकार के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। नथिंग टू डू फॉर इन्वायरमेंट चेंजेस। सो फिर हम कहाँ अटक गए? ये भारत सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सरकार ने भी अपने पक्ष में यही कहा कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं फिर भी 180वें स्थान पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट फर्जीवाड़ी है, ये रिपोर्ट पूरा बायस्ड है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भारत सरकार भी कुछ काम तो कर रही है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ काम तो कर रही है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप 2002 से लेके 2022 के बीच में ये रिपोर्ट निकाला जा रहा है, और उस बीच में आपका इस बीच में इन्वायरमेंट को लेके जहां तक मेरा मानना है कि शौचालय मुक्त अधिकांश भारत हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि गली मोहल्ले में जो कूड़ा यहीं इधर उधर फेंका रहता था, उसको लेने के लिए आपका गाड़ी का कचरा गाड़ी वाला आ रहा है, उसको घर मोहल्ले घर से उठा के जा रहा है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है इन्वायरमेंट को लेके? और मैं आपको बताऊं, शौचालय मुक्त जो भारत हुई है, अब 100 में से 30 लोग या 20 लोग खेतों में जा रहे हैं शौच करने के लिए, तो वो आदत से लाचार हैं इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक है, अधिकांश क्षेत्र में अधिकांश भारत जो है शौचालय मुक्त हो चुके हैं, घर के अंदर ही शौच हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को लेके काम नहीं हो रही है? और वहीं पे कैसे हम कह सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर? जहां तक मेरा मानना है कि मेरे घर में तो मेरे गली मोहल्ले में तो गाड़ी वाला आता है, कचरा लेके जाता है, घर से लेके जाता है बाकायदा। हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि भारत जैसा देश इतना पिछड़ा कैसे हो सकता है इन्वायरमेंट को लेकर के, जो कि पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते रहता है कि वन वर्ल्ड
वन सन, वन ग्रिड, तो वो कैसे इन्वायरमेंट की वो इतना खराब कर सकता है, ये खुद ही आप सोच लीजिए। और भारत जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड दे रहा है, ये उनका ये टॉपिक जो है, इसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, पूरे देश को दिया गया है, पूरी दुनिया को दिया गया है। अगर इस पे चलने में कामयाब हो गए हम, तो आने वाले समय में सूर्य अस्त कभी नहीं होगा, इसका ये मतलब हुआ। इसको आने वाले समय में इस वीडियो को मैं अलग से कवर करूंगा। लेकिन हाल ही में मैं आपको बता दूं ये वीडियो क्यों बनाया है, चूंकि इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस इंडेक्स आई, जो कि 2022 में 180 देश में से 180वें स्थान पर भारत रही, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने का अवसर प्रदान हुआ। और जहां तक मेरा मानना है कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं इन्वायरमेंट को फ्रेंडली करने के लिए, तो ये बायस ही है, आप खुद सोच सकते हैं। अब आपकी सोच है, हमारी सोच थी, हमने आपको बता दी है, और आपकी इच्छा, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने तो ये खारिज कर दी कि ये बायस्ड रिपोर्ट है, हम इसको खारिज करते हैं, हम इसको मानते ही नहीं है कि ये रिपोर्ट भी है कुछ, ये बस ऐसे ही ये निकाल दिया गया है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते ही रहिए नवों मिश्रा के साथ। धन्यवाद।